महिलाओं ने कहा अपने पतियों को, हम सब तो बच के नहीं जा सकते, हमारी हत्या कर दो, तुम जाओ। ये जो अनुभव था, गाड़ी को रास्ते में रोक के सब लोगों को मारना, उनके शवों को एक के ऊपर एक लादना, शवों की गाड़ी को भारत भेजना, बहुत दुखद। ये लूट मार, ये बलात्कार, ये हत्याएं, ये डायरेक्ट एक्शन। कई बार मुझे लगता है कि इस्लाम ये धर्म है या राजनीतिक विस्तारवाद का एक कॉन्सेप्ट है। और स्वर्ग की भी कल्पना ये है कि जहाँ पर उसको भोग के लिए महिलाएं मिलेंगी, महिलाएं और सुंदर लड़के मिलेंगे। ऐसा विचार धर्म का रूप क्या हो? ऐसे विचार को धर्म कैसे माना जा सकता है? अपने जीवन और आचरण को सुधारने वाला कैसा माने जा सकता है? ये तो मनुष्य के मन की पशु वृत्तियों को जगाना, बढ़ावा देना, उनको लीगलाइज करना धर्म के नाम पर। वो लीगलाइज भी एक छोटा शब्द है। इन सब प्रवृत्तियों को माले गनीमत जब कहा तो गो एंड गेट इट, मतलब ईश्वर का संदेश है, इसको आप कीजिए, करिए, जाओ करो। और उनके अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में ये सब परमिट किया। मोहम्मद ने परमिट किया। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य को तो सत्य कहना पड़ेगा। कम से कम अपनी महिलाओं और अपने बच्चे और युवा पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए तो कम से कम आज हमें बात करनी ही चाहिए। इस्लामिक जिहाद पर प्रेम जी के क्या विचार थे? जब ये जो मैंने कहा वो प्रेम जी की बताया है जी। अच्छा। मैंने अपना नहीं बताया। अच्छा। हम तो 10 साल के थे तब से उनसे सुना रहे थे। अब जो कुछ बोलते हैं वो उन्हीं का बोला हुआ बोलते हैं। बिल्कुल। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी आज नवकुरुक्षेत्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हिंदुत्व के ध्वजावाहक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी हैं। आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप न सिर्फ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बल्कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के बहुत सारे केस निःशुल्क लड़ चुके हैं। आप दिल्ली विधानसभा के 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत प्रकाशन जो कि पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसी बड़ी पत्रिकाएं छापता रहा है, आप उसके एमडी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणास्पद लगती है आपके बारे में आदरणीय, कि आप देहदान समिति के संस्थापक रहे हैं और अभी इसके संरक्षक हैं। देहदान समिति के बारे में मैं आपको दधीची समिति के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक देहदान कराने वाली संस्था है जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा लोगों का देहदान कराया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट किया, बताया कि भाई देहदान करना आवश्यक है, बल्कि अपने ही परिवार से अपने माताजी और पिताजी की देहदान करके एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सभी के लिए स्थापित किया कि भाई कहने और करने में फ़र्क है। और यदि हम कोई चीज़ किसी को करने के लिए कह रहे हैं तो वो हमें स्वयं से शुरू करनी चाहिए। तो आज ऐसे परम आदरणीय आलोक जी का इस धन्यवाद नवकुरुक्षेत्र में स्वागत है। आलोक जी, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा महामंडेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के माध्यम से बहुत सारी हिंदुत्व की बातें सीखे और जाने हैं। और गुरुजी का हमेशा ये कहना रहा कि उन्होंने जो भी सीखा और जाना वो BL शर्मा प्रेम जी जो उनके गुरुदेव थे उनको देख के सीखा और जाना हिंदुत्व के विषय में। मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं रही कि मैं कभी उनसे मिलती, लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपके नज़रिए से मैं और मेरे जैसे हज़ारों लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि BL शर्मा जी प्रेम कौन थे और क्या थे। तो आज की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। आपके संस्मरण के द्वारा ही आज उनकी एक चित्र जो है इस पीढ़ी के सामने उकेरने की कोशिश है। प्रेम जी अद्भुत थे जी। वो प्रारंभ से अंत तक मन से, हृदय से और वाणी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। जी।
मेरा उनका परिचय लगभग 60 वर्ष पहले हुआ था, जब मैं 10 साल का था। वो उधर के जिला कार्यवाह थे। तब दिल्ली में संघ के सब कार्यकर्ताओं के पास साइकिल ही हुआ करती थी और संघ अपने गणवेश और बाकी चीज़ों के बारे में बड़ा आग्रह रखता था। मुझे याद है कि उस अवस्था में वो मेरे घर आए थे। तुम्हारी बेल्ट कहाँ है? ये तो चमक नहीं रही है। जूते कहाँ हैं? इनको तुमने सफ़ेद वो नहीं लगाया है। पॉलिश मंगाई, कपड़ा मंगाया। हम दोनों ज़मीन पर ही बैठ गए। जूते को गीला करके सफ़ेद रंग कैसे लगाते हैं, फ्लीट्स को, बेल्ट को पॉलिश कैसे करते हैं, उसको पहन करके एक सीध में कैसे कमीज, बेल्ट और निकर की सीन आनी चाहिए, करके सिखाया सब। पॉलिश करके, ब्रासो करके। और फिर जब पूरी गणवेश हुई तब कहा, देखो शीशे में तुम भले आदमी लग रहे हो। उनके साइकिल के डंडे पर बैठ करके मैं शाखा गया था। पहली बार माने शुरू के दिनों में। उनको अनुशासन बहुत पसंद था। वो आग्रही थे। कोई देरी से आता था तो नाराज हो जाते थे। कहते थे कोई भी काम हो, कोई भी कारण हो, शाखा में देरी से कैसे आते हो? स्वयंसेवक तो मर भी जाए तो उसकी लाश को पहले संग स्थान पे लाना, समय पर लाना। अपनी इस ध्येयवादिता को उन्होंने अपने जीवन में निभाया। एक छोटे घर में रहते थे। नातिन को विदेश भेजने के लिए पैसा चाहिए था। घर में फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर को बेच दिया। उनकी पत्नी यमुना पार के एक स्कूल में बस से जाती रही। उनके सांसद बनने के बाद भी जाती रही। अपने पास कुछ ना होते हुए भी, फक्कड़ होते हुए भी मस्ती में रहना और व्यक्तियों के जीवन का निर्माण करना, उनमें सद्गुण भरना। मेरे एक मित्र थे जो संसद के चुनाव के समय उनके साथ रहते थे। एक रात उनके घर में ठहर गए प्रेम जी के। सवेरे कहने लगे शेव कर लूं? प्रेम जी ने कहा कर ले भाई। तो उन्होंने शेव करने के लिए शेव का साबुन मांगा। प्रेम जी साबुन नहीं रखते थे। शेविंग सोप नहीं रखते थे। वो तो नहाने के साबुन को मुंह पे लगा लेते थे। पर आश्चर्य तो ये है कि वो सेफ्टी भी नहीं रखते थे। वो ब्लेड से घिस करके शेव करने की कला को जानते थे। कितना सादगीपूर्ण रहा उनका जीवन, बिल्कुल तामझाम आडंबर से रहे। कोई तामझाम नहीं, कोई आडंबर नहीं, घर में साधन नहीं, फाका मस्ती की स्थिति को होना। और ये फाका मस्ती और ये गरीबी, ये उनकी स्वयं की स्वीकारी हुई थी। वो चाहते तो अच्छा कमा सकते थे, पर उनके पास में जितना समय था वो समय तो सब देश के लिए ही था। जी। मैंने उनसे पूछा कि प्रेम जी आपके लिए बहुत आनंद का दिन कौन सा है? तो उन्होंने कहा 6 दिसंबर 1992। जब ढांचा गिर गया उसके पहले रामलला को वहाँ से निकाला गया और कार्यकर्ता लेकर आए। मैं वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने रामलला मेरी गोदी में रख दी, ऐसा उन्होंने कहा। कल्पना करिए कैसा अनुभव होता है। अद्भुत। कितने जन्मों के कर्मों से रामलला अपने जन्म स्थान से उठ करके प्रेम जी की गोदी में आकर बैठ गए होंगे। वो सांसद बन गए तो भी ऐसे ही रहे। और जब उनको लगा कि उनका सांसद होना उनके जीवन के उद्देश्यों में सहायक नहीं हो रहा है तो उन्होंने लात मार दी। उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी जब मैं
उनके बारे में अध्ययन कर रही थी। उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। अच्छा, राजनीति ही छोड़ दी थी, क्या वजह रही? उनको लगा कि सांसद होने से जी। लोक शिक्षा का, लोक निर्माण का, संस्कार का काम नहीं होता है। व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता है। मैं तो इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं हूँ। जी। शेर सुनाते थे, देशभक्ति के, बलिदान के, त्याग के। अंदर रस भी था, प्रेम की धारा भी थी, श्रृंगार के भी शेर सुनाते थे। याददाश्त तो कमाल की थी। अच्छा। व्यक्ति ही तो होता है प्रमुख। जी। तो एक बार मिले उसको, 20 साल बाद मिले तो उसको नाम लेके बुलाते थे। सुख और दुख में काम आना, दुख में तो जरूर काम आना। मेरे घर में फ़ोन नहीं था। उनके पास फ़ोन नहीं था? मेरे घर में फ़ोन नहीं था। अच्छा अच्छा। जी। मैंने बुक कराया था तो मुझे एमटी एनएल ने आश्वासन दिया था कि आप क्यू में हैं, एक 7-8 साल हाँ, में वो लग, ऐसा ही समय था जब 7-8 साल नंबर में सही लग मिल- जाएगा। जी जी। प्रेम जी सांसद बन गए थे। कहने लगे तेरे घर में फ़ोन नहीं है? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में पूछा सवेरे ऑफिस किस समय पहुंचता है? मैंने कहा प्रेम जी 9:30 बजे। अगले दिन मैं ऑफिस में 9:45 बजे पहुंचा तो बाहर खड़े थे। मैंने कहा आपने बताया नहीं? कहने लगे तू झूठ बोलता है, 9:30 आता है। उन्होंने फ़ोन का फॉर्म मेरे से साइन कराया। संभवतः उसके पैसे भी पहले उन्होंने ही भरे। मेरे बिना मांगे, मेरे बिना कहे उन्होंने मुझे बताए बगैर मेरे घर में फ़ोन लगवा। बहुत बड़ी बात है। और ऐसा अनुभव हम सबको होता था। संघर्ष के मुद्दे पे वो सबसे आगे खड़े होते थे। उनके नज़रिए से, जैसे हमारे महाराज भी कहते हैं, हिंदुत्व को आप कैसे परिभाषित करेंगे प्रेम जी के नज़रिए से? प्रेम जी को एक ऐसी कल्पना थी, कहाँ से हुई पता नहीं, जी। कि वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक सैनिक थे। ओह। और जब चारों तरफ से हमला हुआ तो भगवा झंडा उनके हाथ से गिर गया। इसलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए। उनका हिंदुत्व सनातन भी था और आधुनिक भी था। वो रूढ़िवादी नहीं थे, पर अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने आचरण को हिंदुत्व की कसौटी पर कसते रहते थे। वो ये मानते थे कि भगवान ने और प्रकृति ने अपने इस देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़कर देश बनाया है। हिमालय जिसका मुकुट है, जी। सागर जिसके चरण पखार रहा है, और इधर से ब्रह्म देश, उधर से बंगाल की खाड़ी तक, जी। ये माता की भुजाएं हैं। वो विभाजन को कृत्रिम मानते थे, अस्वाभाविक मानते थे, गलत मानते थे। जी। और उनका भरोसा था कि भारत अखंड होगा। ये भी बहुत बार मैंने उनके विषय में जैसे पढ़ा, वो बहुत बड़े पक्षकार थे अखंड भारत के। उनको लगता था कि विभाजन जो है ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये हो गया है किसी भी वजह से, लेकिन एक ना एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारी चीज़ें वापस जुड़ जाएंगी और हम लोग अखंड भारत में वापस होंगे। आपको क्या लगता है ये परिकल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में किस स्तर तक है, या लोगों के मन में अखंड भारत को लेकर अब क्या विचार? मैं सोचता हूँ कि अगर दो जर्मनी एक हो सकती, अगर दो कोरिया एक हो सकते, जी। और जैसे आजकल एक यूरोपियन कॉमन मार्केट है, उनकी मुद्रा भी एक है, व्यापार भी एक सा होता है। बिल्कुल। अगर किसी को कलकत्ता से त्रिपुरा जाना हो, जी। सीधे जाए तो एक रात में पहुंच जाएगा, पर बांग्लादेश से घूम के जाना पड़ता है। तो ये तीनों देश मिलकर के एक देश बनेंगे, इसकी मुझे जल्दी नहीं। पर हम तीनों अगर व्यापार में, उद्योग में
परस्पर आने जाने में यस, ऐसा एक मार्ग खुल जाए तो भी तो कितना आसान होगा, कितनी प्रगति हो जाएगी। आपको लगता है पाकिस्तान या बांग्लादेश इस स्थिति में है कि उनके साथ इस तरह की कोई मतलब विचार भी हम लोग कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है अगर सकती। भारत शक्तिशाली होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम हमारे ऊपर कितना आगे डिपेंड बढ़ रहे हैं या हम उनके समक्ष किस प्रकार से हाँ, खुद को जब प्रस्तुत तक हम करें। कमज़ोर हैं तब तक कौन साथ आएगा। पर अगर हम बहुत ताकतवर होंगे और फिर उनको लगेगा कि फ्री ट्रेड, फ्री कॉमर्स, जिसमें उनके समाजों का भला है, तो ये संभव हो सकता है। व्यापार तो वैसे भी सदियों से देशों को जोड़ता आया है। जी हाँ। और फिर सिंध के लोग राजा दाहिर और उस समय की स्मृतियों को भूले तो नहीं। बंगाल के लोगों के अंतर्मन में, चाहे वहाँ सब मुसलमान हो गए हों, और पुरानी संस्कृति उन्हें झंकृत करती है। ओरिजिन सबका सेम है, फ्रंटियर प्रोविंस ने तो कभी पाकिस्तान बनाने का समर्थन भी नहीं किया समर्थन था। भी नहीं किया, बिल्कुल। तो परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, भारत ताकतवर होगा तो सब लोग शरण में आना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये संभव हो सकता है। हाँ, सच बात है कि ताकतवर के साथ सभी लोग संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक परिकल्पना सच हो सकती है प्रेम जी महाराज की जो थी। अच्छा प्रेम जी, जैसे मुझे पता चला, उनके बारे में पढ़ा, सारा कुछ जाना कि वो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, तो विभाजन की एक विभीषिका और जो दर्द था वो सारी ज़िंदगी उनकी वक्तव्यों से, उनकी बातों से सबसे झलकता रहा। आपका क्या अनुभव रहा? क्या उन्होंने इस विषय में बातचीत की या विभाजन को किस तरह देखते थे? भारत के विभाजन के समय को मैंने भी खूब पढ़ा है। जी मैंने पढ़कर जाना है। जी। मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए वो जिया हुआ सत्य था। अनुभव था। ऐसे लोग मैंने मिले मुझे अमृतसर में, जिसमें सब लोग घर के बैठे, स्त्रियां भी बैठी। अब भारत जाना पड़ेगा, पैदल जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, संपत्ति तो ले जा नहीं सकते, प्राण बचे तो ठीक है, और महिलाओं का क्या करें। जिहाद की कल्पना में तो महिलाएं लूट का माल समझी जाती हैं, माले गनीमत, और उनको भोगना ये खुदा का दिया हुआ पुरस्कार माना जाता है। हिंदू महिला के लिए तो उसका सतीत्व सबसे बड़ा है। बिल्कुल। महिलाओं ने कहा अपने पतियों को, हम सब तो बच के नहीं जा सकते, हमारी हत्या कर दो, तुम जाओ। ऐसा हुआ। ऐसा हुआ। ऐसा हुआ। सब मरे, इससे अच्छा था कि जो निकल सकते हैं सम्मान के साथ निकल जाएं। जो बच सकते हैं वो तो निकल जाए। ये जो अनुभव था, गाड़ी को रास्ते में रोक के सब लोगों को मारना, उनके शवों को एक के ऊपर एक लादना, शवों की गाड़ी को भारत भेजना, बहुत दुखद। ये लूट मार, ये बलात्कार, ये हत्याएं, जी, ये डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। कई बार मुझे लगता है कि इस्लाम ये धर्म है या राजनीतिक विस्तारवाद का एक कॉन्सेप्ट है, और जिसमें सब कुछ करने को सही माना गया है। मानवता है ही नहीं। जिहाद में भी सब कुछ करने को सच माना गया है। बिल्कुल। और स्वर्ग की भी कल्पना ये है कि जहाँ पर उसको भोग के लिए महिलाएं मिलेंगी, महिलाएं और सुंदर लड़के मिलेंगे। ऐसा विचार धर्म का रूप क्या हो? ऐसे विचार को धर्म कैसे माना जा सकता है? अपने जीवन और आचरण को सुधारने वाला कैसा माने जा सकता है? ये तो मनुष्य के मन की पशु वृत्तियों को जगाना, बढ़ावा देना, उनको लीगलाइज करना धर्म के नाम पर। लीगलाइज भी एक छोटा शब्द है। इन सब प्रवृत्तियों को माले गनीमत जब कहा
तो गो एंड गेट इट, मतलब ईश्वर का संदेश है, इसको आप कीजिए, करिए, जाओ करो। करो। और उनके अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में ये सब देखा, परमिट किया, मोहम्मद ने। मोहम्मद ने परमिट किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके आचरण से परमिटेड है, कुरान के वचनों से परमिटेड है। जो उन्होंने किया वो कहा आप लोग भी करो सभी। जी जी। क्योंकि जिस ईसाई महिला को के सब संबंधियों को मार दिया, जिस दिन मारा उसी दिन उसके साथ विवाह भी किया ना। बिल्कुल। किस उम्र में आयशा के साथ विवाह किया ना, वो बहुत छोटी बच्ची थी। और फिर संबंध भी बनाया किस उम्र में। एक अघोषित सेंसरशिप है कि इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकते। आप सीता का अपमान कर सकते, आप कृष्ण को गलत कह सकते, बिल्कुल। इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो सिर धड़ से जुदा, सरतन से जुदा। पर इस खतरे को लेकर के भी, जिसमें धार्मिक आज़ादी है देश में और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो मुझे प्रश्न करने की भी आज़ादी है। इसको आग्रह से बोलना और कहना, मैं समझता हूँ कि इसका समय है अब। आपको लगता है कि जैसे इस तरह की समय समय पर आवाज़ें उठती रही हैं, बहुत सारे लोग उठाते रहे हैं, सही है, बात करनी चाहिए, ये समय है, बोलना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई वो अपने धर्म में जो कर रहे हैं करने, तो हम अपने धर्म को देखें, अपने धर्म के विषय में बात करें। ये उस सिद्धांत में सही है जब आपका धर्म मेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब आपका धर्म मेरे जीवन में, मेरे स्वातंत्र्य में, मेरी महिलाओं के इज्जत में, मेरे जीवन के लिए संकट बन जाता है, तब मैं क्या करूं? तब मुझे बात करनी होगी। मैंने दयानंद महाराज का एक आर्टिकल पढ़ा, डायलॉग पढ़ा। जी। महर्षि दयानंद नहीं जी, जो बाद में स्वामी दयानंद थे। दयानंद सरस्वती जी। हाँ जी, ओके। आर्य समाज वाले नहीं, बाद वाले। जी। जिसमें उनको एक मुसलमान संत ने, एक ईसाई संत ने पूछा, फादर ने, हम दोनों धर्म मिलके कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मित्रता तो आदर से होती है। आप मेरा और मेरे विचारों का आदर करिए, आप अपने और अपने विचारों का आदर करिए। आप अपनी पद्धति से रहिए, मैं अपनी पद्धति से रहूं। आप मेरी पद्धति को बुरा मत कहिए, मैं आपकी पद्धति को बुरा नहीं कहूं। मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरी गीता, इसके बारे में अपनी टिप्पणियों को छोड़ दीजिए। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा। ईसाइयों में तो धर्म परिवर्तन ये उनके मौलिक कर्तव्यों में से है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो हिंदू अकेले तो अच्छे बच्चे नहीं रह सकते। प्रश्न उठने चाहिए। बिल्कुल। और लोग फिर रहने भी नहीं देंगे। अच्छे बच्चे कब तक रहेंगे? अच्छे बच्चों को समझाने वाले भी तो बुरे बच्चे बहुत सारे हो गए हैं। फिर बात तो करनी पड़ेगी। बात तो करनी ही पड़ेगी। ये समय है जब बात हमें और किसी दुर्भावना से नहीं करें। बिल्कुल। पर सत्य को तो सत्य कहना पड़ेगा। कम से कम अपनी महिलाओं और अपने बच्चे और युवा पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए तो कम से कम आज हमें बात करनी ही चाहिए। इस्लामिक जिहाद पर प्रेम जी के क्या विचार थे? जब ये जो मैंने कहा वो प्रेम जी की बताया है। जी, अच्छा। मैंने अपना नहीं बताया। अच्छा। हम तो 10 साल के थे तब से उनसे सुना रहे थे। अब जो कुछ बोलते हैं वो उन्हीं का बोला हुआ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिहाद की जितनी बातें अभी आपने कही, ये सब हम प्रेम जी के उसमें देखें कि भाई प्रेम जी का उनके विचार थे। प्रेम जी का सिखाया हुआ कह रहे हैं। जी जी जी। 2 बार MP रहे और कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा भी कहा। तो ऐसा क्या रहा जो हिंदुत्व में इतने पुरोधा रहे, ध्वजवाहक रहे? कितनी चीज़ें आपने अभी बताया कि इवन वो ये भी सोचते थे कि वो पानीपत में खुद एक ध्वजावाहक थे, ध्वजा गिर गई है तो अब उसको संभालने के लिए पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा क्या रहा कि वो राजनीतिक तौर पे उस स्तर पे सफल नहीं हो पाए जितना कि उन्हें होना चाहिए था? मैं नहीं मानता कि वो सफल नहीं हुए। अच्छा। वो तो शान से चुनाव जीते थे। हाँ, चुनाव तो वो हर बार और बहुत अच्छी तरह से जीते। दूसरा चुनाव भी शान से जीते। जी। चुनाव जीतना और सत्ता में रहना ये उनका लक्ष्य नहीं था ना, उनके लिए साधन था। हिंदुत्व को और उसकी ध्वजा को ऊंचा करने का साधन था। उन्हें लगा कि सांसद का बहुत समय तो ऐसे ही कामों में खर्च हो जाता है जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है।
इसलिए छोड़ा। उनको असफल कहना तो गलती होगी। अच्छा, मतलब बेसिकली उन्होंने, उनके जो ध्येय था वो बड़ा था, राजनीति से बहुत बड़ा था जो ध्येय था कि भाई हिंदुत्व की बात की जाए, आने वाली पीढ़ियों को इस्लामिक जिहाद के बारे में बताया जाए और कम से कम इसकी चर्चा का एक रास्ता प्रशस्त किया जाए, मार्ग शुरू किया जाए कम से कम, कि लोग इसके बारे में बात करना शुरू करें। आपको क्या लगता है कि इतनी बातें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या जितने उनके करीबी लोगों से मैंने बात की या मिली, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आई कि मतलब लोगों में कहीं ना कहीं दर्द था कि जो प्रेम जी कोई बात कही उन्होंने या जानी या समझाई लोगों को, अभी जो हमारी वाली पीढ़ी है या हमसे आगे आने वाली पीढ़ी है वो इतनी गंभीरता से इन चीज़ों को शायद उतना समाहित नहीं कर पा रही। या आपको क्या लगता है कि इस वाली पीढ़ी में जिसमें मैं आती हूँ या मेरे से अगले वाले जो बच्चे हैं, किस तरह से हम प्रेम जी की बातों को आगे ले जा सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि जो ऋषियों ने कहा था कि यह पीढ़ी हिंदू पीढ़ी होगी, विश्व के लिए हिंदू का युग होगा, जी, ये सच है। मैं ये नहीं मानता कि वर्तमान नौजवान हिंदुत्व से अलग जा रहा है। जहाँ चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर हुए, अगर नौजवान विकास को और हिंदुत्व को अलग मानते तो सेकुलर लोगों ने जीतना चाहिए था। बिल्कुल। फिर 2/3 लोग एक ही पार्टी के जीत कर क्यों आ गए? इसका मतलब लोग, खासतौर पे नई पीढ़ी, मैं हिंदू हूँ ऐसा कहने में कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती। ये एक बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन है। ये बड़ा परिवर्तन है। ये बड़ा परिवर्तन है कि किसी को अपना कुर्ता उठा करके जनेऊ दिखाना पड़ता है, अपना गोत्र ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। ममता जी को चुनावी सभाओं में चंडी पाठ करना पड़ता है, जताना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। केजरीवाल को चुनावी सभा में हनुमान चालीसा सुनानी होती है, अयोध्या के दर्शन करने होते हैं, अपने मंच को अयोध्या के प्रस्तावित मंदिर के जैसा बनाना होता है। आज की राजनीति में हिंदू को दुराया नहीं जाता है, हिंदुत्व का अपमान नहीं किया जा सकता, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक दल भी हिंदू को भरमाने के लिए लोगों से कहते हैं कि भाई वो वाली टोपियाँ वोपियाँ पहन के मत आओ हमारे कार्यक्रमों में। तो ये तो बड़ा परिवर्तन है, बड़ी चीज़ें बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसको लाने में प्रेम जी जैसे कितने लोग उसकी नींव में खपे हुए हैं, पसीने और खून से पसे। कैसे याद रखा जाना चाहिए प्रेम जी को, और हम क्या कर सकते हैं कि आने वाले लोग वैसे ही याद रखें जैसे आज आपने याद रखा हुआ है? मैं कहूँ कि प्रेम जी जैसे लोग एक व्यक्ति का नाम नहीं, वो खुद भी अपने को एक व्यक्ति नहीं मानते। एक विचारधारा है, एक सपना है, सपना साकार हो रहा है। अयोध्या का ढांचा नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ गए, रामलला के सामने उपस्थित हुए तो साष्टांग प्रणाम किया। आज भारत की राजसत्ता धर्म सत्ता को प्रणाम करती है। आज भारत की राजसत्ता उस धर्म सत्ता से अनुप्राणित होती है। जैसे जैसे ये हिंदुत्व हमारे जीवन में उतरेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये साकार होगा। समाज जीवन में हिंदुत्व के अच्छे आदर्श जिए जाएंगे, भारत विश्व गुरु होगा। अवश्य प्रेम जी और उनके जैसे अनेक लोग स्वर्ग में बैठ के इसको प्रसन्नता से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने मोक्ष को प्राप्त करें। हमारी पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका प्रेम जी के शब्दों में? अगर वो होते तो क्या कहते हम जैसे लोगों के लिए? कहते लगे रहो, डटे रहो। और मुझे लगता है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है जी, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें जो हैं आज सच हो रही हैं। आप देखिए, मंदिर अब एक सपना या हिंदुओं का एक सिर्फ उम्मीद नहीं रहेगी, मंदिर प्रत्यक्ष है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन सत्ता की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए बच्चों के अंदर हिंदुत्व की जो भावना आई है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है उनके सपने शायद आप लोग साकार कर रहे हैं। और अब हम पे भी उतनी जिम्मेदारी है कि जो वो देके गए हैं उसे हम आगे लेके जाएं और आगे बढ़ें।
और मुझे लगता है आज आपके माध्यम से प्रेम जी के विषय में बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई, और भविष्य में ही इस प्रकार का आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।